फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं मैथ्स का जो पीडीएफ आया है, जो हमारा प्रश्न बैंक आया है, उसमें किस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन करना है अपने को। इस वाले वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए इस अध्याय में से कितने नंबर का पूछने वाला है। टोटल ओवरऑल 11 नंबर का पूछने वाला है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे 5 और एक 2 अंक का आने वाला है, 4 अंक का एक आने वाला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, और साथ साथ बहुत आसान भी है। तो अपन इसको आसानी से पूरा हल करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊंगा, और ज़रूर लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि किस तरीके से आपका इनके आंसर्स आ रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। और साथ साथ अच्छी क्वालिटी में करके देखिएगा। इधर 3 डॉट होंगे आपके मोबाइल पर, उसमें जितनी मैक्सिमम क्वालिटी हो उतना करके देखेंगे तो ये अक्षर जो है आपको सही से नजर आएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एक समीकरण है जिसके हल का रोस्टर रूप लिखिए। अब देखिए इसका रोस्टर रूप जो है मैंने अभी ये किया, तो इसके दोनों आंसर्स आ रहे हैं। देखिए क्योंकि इसका आंसर आएगा आपके पास 1 भी आएगा और -2 भी आएगा, -2 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो इसमें रोस्टर रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका अरेंजमेंट आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें दो आंसर दे रखे हैं तो आपको परफेक्ट आंसर इसको सीरियल वाइज लिखेंगे। तो सीरियल वाइज में आपके पास ये आंसर आएगा, क्योंकि -2 क्या है, छोटा है, और 1 बड़ा है। ओके, क्योंकि ये आंसर दोनों ही सही है, क्योंकि इसका उत्तर 1 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें आपको आंसर डी वाला लेना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी वाला भी सही है, सी वाला भी गलत नहीं करेगा, ऐसा एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर पता नहीं इन्होंने ऐसे क्यों दे दिया है। रोस्टर रूप में, समुच्चय का रोस्टर रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्रम किस प्रकार से लिखा है, लेकिन यहाँ पर अपने को क्रम थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आप इसको डी वाला लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, एन अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उप समुच्चयों की संख्या हमेशा 2 की घात के रूप में होता है, 2 की घात एन। अगर 2 अवयव होंगे तो 2 की घात 2, उसके उपसमुच्चय हो जाएंगे 4। कभी एग्जाम में आ सकता है कि किसी समुच्चय में 3 अवयव है, उसके कितने होंगे, तो 2 की घात 3, हमारे पास 8। उसके उपसमुच्चयों की संख्या हमेशा 2 की घात के रूप में चलती है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक हमारे पास दे रखा ए बराबर दे रखा है हमारे पास 4, मतलब एक समुच्चय है ए जिसके अंदर 4 एक अवयव है। अब आपको बताना है एन पी ए। एन पी ए मतलब पी ए होता है घात समुच्चय। क्या होता है, पी ए होता है घात समुच्चय। और घात समुच्चय किसे कहते हैं, कि जिसके घात समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो भी हमारे पास समुच्चय दे रखा हो उसके उप समुच्चय रखे हो। तो उप समुच्चय क्या क्या रहेंगे, ए जो हमारे पास समुच्चय है इसके उप समुच्चय रहेंगे एक तो 4 और एक 5। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने अवयव आ गए, 2 अवयव आ गए। और 2 अवयव अगर होते हैं तो यहाँ पर यही पूछा है कि कितने अवयव आएंगे, एन का मतलब होता है कितने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, पीए ध्यान देने वाली बात है। पीए आपका क्या होता है, पीए आपका होता है घात समुच्चय। ठीक है, और घात समुच्चय की डेफिनेशन में बोलकर बता देता हूँ, आपको लिख लेना है। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी है। एक्स यूनियन वाई, आपको पता है यूनियन मतलब एलसीएम निकालना पड़ता है, तो आप एज इट इज क्रम वाइज लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर सी आ जाएगा। अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा होता तो इन दोनों में जो कॉमन आता है, तो कॉमन क्या है, 1 3 था तो 1 3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, यूनियन पूछा है, तो यूनियन में हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान हमारे पास है। देखिए मैं मौखिक बोल बोलकर बता दूंगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा परेशानी होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो असंयुक्त मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5। आपका आंसर इसका हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए बी और ए सी डी में कॉमन क्या है। ये जो चिन्ह है ना, ये कॉमन का चिन्ह है, तो इन दोनों में आपसे पूछा है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देख सकते हो केवल ए ही कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से कोष्टक में आपको ए लिख देना है। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का समुच्चय क्या कहलाता है, अभी मैंने बोला घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय, क्योंकि लिमिटेड है उसमें। और अगर समुच्चयों की संख्या असीमित हो तो वो अपरिमित समुच्चय आ जाएगा। अभी इसका आंसर है परिमित समुच्चय, जिसमें अपन समुच्चय में अवयवों की संख्या गिन सके। छठा वाला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ए जो है कौन से समुच्चय का उदाहरण है, तो ये एक ही अवयव इसमें, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एकल समुच्चय। किसका उदाहरण आ जाएगा, एकल समुच्चय का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं अपन। सातवां वाला, ए हमारे पास दे रखा है जिसमें ये बोला है कि 6 और रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो ये आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन है। क्या इस समुच्चय में आपको 6 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से ई और काट देना है, मतलब इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। 6 नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट 8वां वाला,
वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। और जिसे हम किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपके, और 5 ऑब्जेक्टिव बहुत ही वाकई में थोड़ा ढंग से पूछेगा वो। नेक्स्ट हमारे पास उप समुच्चयों को लिखिए, तो आप लिख ही दोगे। इसके कितने उप समुच्चय होंगे? 4 उप समुच्चय होंगे। एक तो ये खुद होगा, एक फाई होगा, एक ए, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में आपको बी लिख देना है। ये चारों उपसमुच्चय इसके हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? तो इसके 8 उपसमुच्चय होंगे, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट समुच्चय की परिभाषा लिखिए, तो ये आपका किताब का पहली लाइन यही लिख रखी है कि किसी भी वस्तुओं के या किसी आंकड़ों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं, आंकड़ों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन, इसका अपने को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। 1 से लेकर 5 तक गिनती लिख रखी है, तो आपको समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है? तो ये जैसे 5वां क्वेश्चन दे रखा है ना आपका, 5वें क्वेश्चन में जैसे, तो आपको ऐसे ही लिख देना, ए x/x, एक पूर्णांक है, लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, एक पूर्णांक है। और जो एक पूर्णांक में अपन ने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देना आप 0 से 6 के बीच में पूर्णांक, तो 0 से 6 के बीच में यही तो पूर्णांक है, तो ये लिख देना है आपको। ये कि ये लाइन आप 5वीं वाली लाइन लिख सकते हो। और भी तरीके से लिख सकते हैं, x/x एक प्राकृत संख्या है, जहाँ x जो है <6, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है हमारे पास। और भी बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5वें वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका रोस्टर रूप लिखिए, तो आपको पूर्णांक लिखने -3 से 7 के बीच में। कौन कौन है -3 से 7 के बीच में? -2 है, -1 है, 0 है, 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख देनी है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सभी, और इनको इस कोष्टक में लिख देना है, तो ये समुच्चय निर्माण रूप हो जाता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, छठे वाला समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। इसको भी मैं आपको बताऊं तो ऊपर के तरीके से लिख दीजिएगा, x/x एक पूर्णांक है, और x 3 का गुणज है, ऐसा लिखना, x जो है 3 का गुणज है, जहां या बोले ये लिख सकते हैं x/x, यहां पर लिख सकते हैं x/x एक पूर्णांक है, जहां x बराबर आप लिख सकते हैं 3n, और n का मान लिख दीजिएगा कहां से कहां तक है, 1 से लेकर बराबर लिख दीजिएगा 4 तक, 1 से 4 के बीच में। ओके, इस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम का किताब का है, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण दीजिए। रिक्त समुच्चय के हजारों उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का अगर मैं उदाहरण दूं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या, 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या, तो 1 से कोई छोटी प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भैया आ गया कि विराट कोहली द्वारा किए गए फुटबॉल में गोल की संख्या। भैया विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता नहीं है, तो वो भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। ऐसे बहुत सारे हजारों उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट, असंयुक्त समुच्चय क्या है? तो वह समुच्चय जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब ऐसा अपन बोलेंगे कि 2 समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, उन्हें असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अकेला कभी भी असंयुक्त नहीं होता है, अकेला असंयुक्त नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक ही असंयुक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो बेटर में क्या क्या आ रहा? बी आ रहा, ई आ रहा, टी आ रहा और आर आ रहा। इन सब के बीच में कोमा लगा दीजिएगा और कोष्टक करके लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा? 0 होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मतलब जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो एन अगर आ जाए, क्या आ जाए? एन अगर आ जाए, एन मतलब वो संख्या पूछ रहा है, तो कितनी संख्या होगी उसके अंदर? तो 0 होगी। ओके, नेक्स्ट 11वां वाला, एन अवयवों वाले घात समुच्चय की अवयवों की संख्या कितनी होगी? अभी हमने देख लिया कितनी होगी, तो उसमें देखो एन अवयव के घात समुच्चय में होते हैं उपसमुच्चय, तो उसके उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n, जो कि हमारे पास घात समुच्चय के अवयव के रूप में आ जाएंगे। ओके, इनको सबको कॉपी में लिखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट 12वां वाला, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट में यस लिखें, नहीं तो फिर मैं अगला वीडियो कॉपी में बनाकर बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगला वाला समुच्चय ए, x/x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। भाजक का मतलब होता है छोटे वाले, भाजक का मतलब होता है, ध्यान देना है, छोटे वाले। तो 60 में किस किस का भाग जाता है, और वो अभाज्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन शुरू करेंगे एक तो 2 से, क्योंकि एक भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, 6 का जाता है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। ठीक है, बस आई थिंक यही संख्याएं हमारे पास हैं जिनका
इसमें भाग जाता है और ये आंसर लिख देना है। इनको इस तरीके से कोष्टक में कर देना है 2 3 5। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन 13वां वाला। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में आप जरूर लिखिएगा। ये जो नीचे दे रखा है इस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सारी बातें। यहाँ पर क्या लिख रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6 मतलब आपके पास लिखा किस तरीके से x/x+1, मतलब एक तो x से शुरू हो रहा है, ऊपर एक संख्या है और नीचे उससे एक बड़ी संख्या है, इस रूप में लिख देना है। और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, x जो है 1 से लेकर कहाँ तक है 7 तक है, बस ये वाली बात आपको लिख देनी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोस्टर रूप में पूछा है आपसे x/x एक धन पूर्णांक है, x² <40 को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब x² जिसका वर्ग जो है 40 से छोटा होना चाहिए। तो किसका वर्ग, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। ये आंसर आपको कोष्टक में करके लिख देना, मजला कोष्टक में। आगे बढ़ते हैं। समीकरण का हल, इसका हल आपको मुझे कमेंट में बताना है, इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ओके, और उसका रोस्टर रूप तो केवल उसको कोष्टक में इस तरीके से करके लिख देना। ये आंसर आपको कमेंट में बताना है। 16वां वाला क्वेश्चन है। समुच्चय दे रखा है हमारे पास, ऐसी 2 प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 हो। अंकों का योगफल 8 होना चाहिए और उनका समुच्चय निर्माण रूप, अंकों का योगफल। तो 2 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो कौन कौन हो सकती है, एक तो 4,4 हो सकती है, एक तो क्या हो सकती है 4,4, एक हो सकती है शुरू से अगर शुरू किया जाए तो 1,7, तो 7,1 भी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। फिर हम करेंगे 23 नहीं आएगा, 2 से अगर शुरू करोगे तो 26, तो 62 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन 3 वाली लाइन में जाएंगे 3,5, तो 5,3 भी आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने संख्याएं सभी लिख दी है। इनको सीरियल वाइज लिखिएगा, 17 लिखिएगा, 26 लिखिएगा, फिर 35 लिखिएगा, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और एक और भूलना नहीं 80 भी। 80 के भी अंकों का योग क्या होता है, 8 ही होता है। तो ये सभी संख्याएं इसकी हो जाएगी, आपको कोष्टक में करके लिख देना है। आगे बढ़ते हैं 17वां वाला। इसमें केवल आपको प्रतीक इनमें से भरना है। तो जो इसमें अवयव आ रहा हो उसका ये वाला प्रतीक भरना है और जो नहीं आ रहा है उसका ये वाला प्रतीक भरना है। तो ये आप खुद भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18वां वाला A, E, I, O, U और B, A, I, U के A यूनियन B दर्शाइए कि A यूनियन B A है। तो देखिए A यूनियन B आप पूरा निकालेंगे तो सबसे बड़ा समुच्चय यही आ रहा है और इसी में से ये आ रहा है, तो इसलिए अपन दर्शा सकते हैं। दर्शाने की कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली अपन देख सकते हैं, लिख कर भी बता सकते हैं। ओके, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जो ये सभी जो भी क्वेश्चन किए ना अपन ने 18 तक, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अभी अपन 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन का मैं आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन का पूरा हल का PDF पूरा बनाऊंगा। इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ और बाकी इनका पूरा हल एक्यूरेट लिखा हुआ मैं पूरा PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। इन जब हमने सभी चैप्टर का पूरा PDF हो जाएगा। ओके, तो फिर मैं क्या है कि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है, उनके थ्रू मैं पूरा PDF बनाकर आपको पूरा बता दूंगा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से नीचे लिखिएगा, तो मैं आपको ज़रूर उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इनके भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक्स और वाई दे रखा है, यूनियन दे रखा है, एक्स में 28 तो यहाँ पर एक सूत्र आपको पता हो तो एक्स यूनियन वाई वाला, ए यूनियन बी का एक सूत्र है, वो ज़रूर लगाइएगा। अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। ए यूनियन बी बराबर ए धन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इस फार्मूले से लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको सभी बता दूंगा। ओके, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू।